हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे धर्म के बारे में कि धर्म क्या है। धर्म के बारे में पेरियार ईवी रामास्वामी अपने किताब धर्म और विश्व दृष्टि में बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं धर्म के बारे में। अब हमें धर्म पर विचार करना चाहिए। इन दोनों लोगों की राय है कि सभी धर्मों की रचना मनुष्यों द्वारा की गई है। समाज में आपको अच्छे मनुष्य मिलेंगे तो बुरे आदमी भी साथ साथ मिल जाएंगे। इसी तरह तुम समाज को दो श्रेणियों में बांट सकते हो। पहले वे जो समाज की सेवा करते हैं और दूसरे वे जो स्वार्थी हैं। समाज को देवी शक्तियों और देवी शक्ति विहीन लोगों की श्रेणी में बांट पाना संभव नहीं है। उस तरह का विभाजन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि लोगों को ज्ञान, अनुभव आदि के आधार पर वर्गीकृत करने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतएव आप कोई भी धर्म चुने मगर यह दावा नहीं करते कि वह धर्म दैवीय शक्ति के कारण अस्तित्व में आया है। आप केवल इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि धर्म कुछ पढ़े लिखे लोगों द्वारा गढ़ा गया था। उनके सरोकार बेहतर समाज की रचना से जुड़े थे। धर्म की रचनाकार को लेकर यही वह सत्य है जिसे दर्शन शास्त्र का अध्येता प्राप्त कर सकता है। दार्शनिक अनुसंधान का वास्तविक अभिप्राय क्या है? एक विद्वान जिन्होंने तमिल ग्रंथ कुरल लिखा है, यह तमिल साहित्य की महानतम रचनाओं में से एक है। उसके रचनाकार तिरुवल्लुवर हैं, जिन्हें जैन रचनाकार माना जाता है। ग्रंथ का रचनाकार 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक फैला हुआ है। नीति शास्त्र विषयक इस ग्रंथ के 1330 मुक्तक जो जीवन के सभी पक्षों का संस्पर्श करते हैं कि टीका पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है कि मिथ्या मिथ्या हो चुका है, जबकि असत्य से रहित सत्य आज भी सच्चाइयों के रूप में शेष है। आशय है कि कोई भी चीज़ जो मिथ्या है वह एक न एक दिन अवश्य ही गायब हो जानी है, जबकि सत्य की पहचान सत्य के रूप में ही रहेगी। अन्यथा यह वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान के लिए अपमानजनक होगा। शोध एकमात्र उद्देश्य है सत्य तक पहुंचना। यदि आप इससे भटक जाते हैं और दार्शनिक अनुसंधान के नाम पर असत्य को सत्य घोषित करने का प्रयास करते हैं तो आपका शोध केवल और केवल झूठ की छवि ही प्रस्तुत कर पाएगा। यदि दर्शन शास्त्र का कोई भी शोध किसी झूठ को स्थापित करता है तो वह मनुष्य की तर्क शक्ति और विवेक बुद्धि यानी सीधे मानवता की अवमानना होगी। जब भी आप धर्म पर विचार करते हैं और यह जानना चाहते हैं कि मनुष्य के लिए धर्म की सर्जना के उद्देश्य क्या है, तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का उत्तर होता है कि धर्म की आवश्यकता मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने तथा अंततः उसे देवलोक तक पहुंचाने के लिए पड़ती है। उनके अनुसार धर्म की रचना दिव्य मनुष्यों द्वारा की गई थी। यही बात इस सम्मेलन के अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में भी कही थी। क्या यह धारणा दार्शनिक शोध और वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से स्वीकार है? यदि यह मान लिया जाए कि धर्म की रचना दिव्य शक्तियों ने मनुष्य और धर्म के बीच संबंध बनाने के लिए की थी, तो यह केवल और केवल ईश्वर की दुर्बलता को दर्शाता है। यह उस ईश्वर की दुर्बलता है जिसे सर्वशक्तिमान माना गया है। मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए किसी दूसरे मनुष्य अथवा दिव्य मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे संबंध का आखिर मतलब ही क्या है? यदि यह सत्य है कि ईश्वर सर्वत्र है और वह अतिमानवीय शक्तियों से संपन्न है, और यदि यह सत्य है कि केवल वही संसार के समस्त गतिविधियों का संचालक है, नियंत्रक और कर्ता धर्ता है, तो उसके तथा मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किसी मध्यस्थ का औचित्य ही क्या है? वह क्यों होना चाहिए? ऐसे रिश्ते की जरूरत भी क्या है? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहूँगा कि वह कौन है जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षियों और जीवाणुओं के अस्तित्व को ईश्वर के साथ जोड़ता है, साथ ही किसी को जिसके पीछे किसी प्रकार का तर्क भी नहीं है। उन सभी जीवधारियों और ईश्वर से संबंध करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, जबकि उन्हें किसी प्रकार के ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है? वे ईश्वर के बारे में सर्वदा अनभिज्ञ हैं। उन्हें न तो किसी मध्यस्थ की जरूरत है न ही धर्म की, जबकि मनुष्य जो विवेकवान और तर्क शक्ति से संपन्न है
दिव्य आत्माओं और धर्म की ईश्वर से संबंध स्थापित करने हेतु आवश्यकता अनिवार्य रूप से पड़ती है। अपने ईश्वरीय संबंधों के लिए मनुष्य को उन पर निर्भर रहना ही पड़ता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसा करना तर्क शक्ति संपन्न प्रतिभाओं और दर्शन शास्त्र के गंभीर शोधकर्ता को स्वीकार होना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप समाज को अच्छे लोगों, विद्वान लोगों और जनसाधारण में बांट सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दैवीय मान लेना, यह कहना कि केवल वही ईश्वर की रचना है, अन्यायपूर्ण और अविश्वसनीय होगा। यदि यह कहा जाए कि केवल दिव्य मनुष्यों की रचना ईश्वर ने की है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि बाकी लोगों की रचना किसने की है? यदि ईश्वर संपूर्ण मानवता की रचयिता है, वह करोड़ों लोगों को साधारण इंसान के रूप में तथा मुट्ठी भर को देवी मनुष्य के रूप में, ताकि उनसे संबंध बनाए रख सके, क्यों रचेगा? क्या उसके लिए ऐसा करना आवश्यक है? मानवता की रचना के लिए वह बार बार इतना कठिन परिश्रम क्यों करेगा? क्या वह एक सरल और एक समान तरीके से इस काम को अंजाम नहीं दे सकता? कहा जा सकता है कि इसी में ईश्वर की खुशी और उसका आनंद है। कुछ लोग इसे आंख मूंद कर स्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम यहाँ दर्शन पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं। हम किसी भी शक्ति या वस्तु को शोध और संदेह से मुक्त नहीं कर सकते। हमें प्रत्येक विषय की गहनतम पड़ताल करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम यहाँ दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमें न केवल प्रत्येक वस्तु अपितु हर विषय वस्तु पर सवाल खड़े करने का अधिकार है। हमारा कर्तव्य है कि हम ईश्वर, धर्म तथा उनसे जुड़े प्रत्येक दर्शन की जांच पड़ताल करें। धर्म और ईश्वर दार्शनिक विवेचनाओं का विषय रहे हैं। हम उन्हें बिना सवाल उठाए नहीं छोड़ सकते। बाकी विषयों के बारे में हमें अधिक पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। उनमें से अधिकांश अपने आप में स्पष्ट है। हमें सोना, चांदी, तांबा तथा अन्य धातुओं पर शोध के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम धातुओं को बिना स्पर्श या परीक्षण के प्रयोग में नहीं लाते। चूँकि आज हमने ईश्वर और धर्म के दर्शन को विमर्श के लिए चुना है, ये अनुसंधान की दृष्टि से कठिन विषय है, इसलिए हमें इन पर बहुत अधिक सोच विचार और तर्क सामर्थ्य की जरूरत है। हमें उनसे जुड़े सत्य की खोज करनी होगी। इस मामले में यदि मनुष्य के सोचने, समझने और तर्क करने के गुण को वर्जित मान लिया गया, तो हम ईश्वर और धर्म की वास्तविकता को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसका परिणाम मिथ्या धर्मों के लिए अनंत जीवन बलिदान करने जैसा होगा। ईश्वर और धर्म हमेशा मनुष्य की अंध आस्था के उपकरण मात्र बने रहेंगे। इसलिए मैं आपसे इन विषयों पर विचार करने की अपील करता हूँ। आप सोचें कि ईश्वर का साक्षात करने के लिए किसी मध्यस्थ की क्या सचमुच आवश्यकता है? पुनः यदि यह सत्य है कि ईश्वर का साक्षात्कार तथा उसकी प्राप्ति केवल धर्म के माध्यम से संभव है, तो उसके लिए इतने सारे धर्म क्यों होने चाहिए? क्या धार्मिक और दिव्य आत्मा मनुष्य की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? मनुष्य और तथाकथित दिव्य आत्माओं द्वारा निर्मित धर्मों के बीच इतने विवाद, अनियमितताएं और विरोधाभास क्यों है? धार्मिक युद्धों का औचित्य क्या है? धर्म के नाम पर इतने नरसंहार क्यों होते हैं? धर्म के नाम पर मानवता को इतने सारे कष्ट और पीड़ाएं क्यों झेलने पड़ती है? यह कहा जा सकता है कि ये किसी देवी शक्ति की देन न होकर मनुष्य की अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुई है, लेकिन यह तर्क दमदार नहीं है। यदि कोई बुद्धिमान और तर्क शक्ति से संपन्न इसका रहस्य समझने में असमर्थ है, तो बाकी मनुष्य इसे समझ ही नहीं पाएंगे। यदि कोई विवेकशील भला मनुष्य दंगों और झगड़ों में दुर्भावनाओं द्वारा घृणा का शिकार हो सकता है, तो किसी भले इंसान के लिए कैसे संभव है कि वह ऐसे ईश्वर की मदद मांगने जाए जिसका वह साक्षात नहीं कर सकता? यही नहीं, कहा जा सकता है कि ईश्वर साधारण मनुष्य की दृष्टि और समझ से परे है। तब मनुष्य के लिए उसे पहचान पाना कैसे संभव है? कृपया इन सब बातों पर विचार कीजिए। विभिन्न धर्मों के रचयिताओं को हम दिव्य आत्मा कैसे मान सकते हैं, जब समाज में इतने सारे झगड़े, असमानताएं, मारपीट, दंगे और तोड़फोड़ उनके द्वारा रचित धर्म के नाम पर होते हैं?
आपको इन सब प्रश्नों पर गंभीरता से सोचना होगा। संसार में बढ़ते भेदभाव, मनमुटाव तथा एकता के अभाव के लिए क्या धर्म जिम्मेदार नहीं है? क्या धर्म को समाज में नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं कहा जाना चाहिए? क्या धर्म मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण, उत्पीड़न तथा अभावों के लिए जिम्मेदार नहीं है? हम यह कैसे मान सकते हैं कि सभी धर्म दिव्य शक्तियों से युक्त महापुरुषों द्वारा बनाए गए हैं? हमें इन सब मुद्दों पर गहन चिंतन करना होगा, इसलिए कि धर्म प्रवर्तकों को दिव्य आत्मा होने का श्रेय दिया जाता है। उनमें से अनेक आगे चलकर दिव्य महापुरुष के रूप में पूजनीय माने गए हैं। ऐसे पूजनीय दिव्य आत्मा धर्म प्रवर्तकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। किसी को इस पर सोच विचार करने की परवाह ही नहीं है। बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, नयानारो, अल्वारो, स्वामी जीवियों, महात्माओं और अनगिनत लोग समय समय पर स्वयं को दिव्य पुरुष घोषित करते आए हैं। उनके बारे में अनगिनत वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, मतांतर तथा विरोधाभासी किस्से हैं। बुद्धिवाद के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप समाज में जागृति आती है। आज समाज का बड़ा हिस्सा अपने सोचने समझने की क्षमताओं का निष्पक्ष तरीके से प्रयोग करने में सक्षम है। यही कारण है कि आज तथाकथित दिव्यात्माओं की संख्या घटने लगी है। शताब्दियों पहले अल्वरो, नायनारो और दसारो का जन्म तक नहीं हुआ था। जनसाधारण की मुक्ति के लिए इन दिव्य जनों ने क्या योग्यता हासिल की है? उनमें से कितनों ने ईश्वर का पता लगाया, उसके बारे में जांच पड़ताल की और अपने प्रार्थनाओं के बल पर उस तक पहुंचने में सक्षम हुए हैं? आज जो स्थिति है उसमें लोग सभी अध्येताओं को दिव्य आत्मा स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ वहाँ इक्का दुक्का मनुष्यों को ही दिव्य विभूति के रूप में घोषित करने की कोशिश करते हुए पाते हैं। यही नहीं, इस तरह की दिव्य आत्माओं देसी जमीन में विदेशी पौधों की भांति बहुत जल्दी मुरझाने लगते हैं। जैसे तैसे तुम ईश्वर और धर्म के बारे में सत्य के करीब जाओगे, उससे महसूस करने लगोगे, ये छलावे की तरह तुमसे दूर भाग जाएंगे। ईश्वर और धर्म के बारे में मेरी विचारधारा कदाचित आपको चौंका सकती है। मेरे कुछ विचार आपके विचारों से भिन्न हो सकते हैं। धर्म और ईश्वर को लेकर इतने सारे संभ्रम और भ्रांतियां भला क्यों होनी चाहिए कि वे हमें मनुष्यता के लिए महत्वपूर्ण और अपरिहार्य होने के लिए बाध्य करने लगें? अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन संभ्रमों को सत्य और मानव मात्र के लिए परम आवश्यक माना है। सच तो यह है कि उनमें से अनेक लोग इन भ्रांतियों और संभ्रमों में इसलिए उलझे हुए हैं क्योंकि उन्होंने मानव जीवन में धर्म और ईश्वर की महत्ता और गहन प्रभावशीलता के परिणाम स्वरूप ग्रहण किया है। आज भी आखिर क्यों इन दिव्यात्माओं द्वारा ईश्वर और धर्म को लोगों के दिलो दिमाग में बैठाने के लिए सुनियोजित प्रचार प्रसार किया जा रहा है? इसकी एकाएक ज़रूरत कैसे पैदा हो जाती है? उसका प्राप्तव्य क्या है? कौन उसका लाभ उठा रहा है? सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, क्या हम यह सोचते हैं कि यीशु और मोहम्मद जो पूरी तरह निस्वार्थ थे, जिन्होंने मनुष्यता के लिए बड़े बड़े त्याग किए थे, वे भी ईश्वर और धर्म में अंतर्निहित वास्तविक दर्शन को, जैसे उनके बारे में आज उपदेशों में बताया जाता है, उसी तरह से समझ ही नहीं पाए थे? दोस्तों, मनुष्य ईश्वर को प्रत्यक्ष और स्वतंत्र रूप से देखने या महसूस करने में अक्षम है। भले ईश्वर को दुनिया में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वनियंता कहा जाता हो, इसके लिए वह आज भी दूसरों पर निर्भर है, जिन्हें दिव्यात्माओं कहा जाता है। ईश्वर को ईश्वर दूसरों ने घोषित किया है। इसी तरह धर्म स्वयं अपनी मर्जी से नहीं उपजे हैं, उन्हें मनुष्यों द्वारा गढ़ा गया है। मनुष्य को धर्म तथा उसके नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए विवश किया जाता है। इसका तर्कसम्मत समाधान क्या है? धर्म और ईश्वर समाज को भरमा रहे हैं। उन्हें मनुष्यता पर किसी और के द्वारा थोपा गया है। वे अपने अस्तित्व को स्वयं प्रमाणित करने में असमर्थ हैं। इस काम के लिए भी उन्हें दूसरों की आवश्यकता है। उन्हें आज भी मजबूत प्रचार तंत्र की आवश्यकता है। इस तथ्य को हम भली भांति समझ चुके हैं। जो भी हो, हम तथाकथित सभी दिव्यात्माओं के पूरी तरह निंदा नहीं कर सकते, नहीं हम उनके सभी कार्यों पर संदेह कर सकते हैं। जीसस और मोहम्मद इसी श्रेणी में आते हैं।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द हर विचार बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है, परंतु हम दावा भी नहीं कर सकते कि वे सभी स्वार्थी थे। चूँकि ईश्वर और धर्म विशेष रूप से बुद्धिमान और तार्किक मनुष्यों के लिए रचे गए हैं, इसलिए बाकी प्राणियों के लिए न तो कोई धर्म रचा गया है न ही ईश्वर। इससे हम इस विश्वास तक पहुँचते हैं कि उन्हें केवल मनुष्यता के कल्याण हेतु गढ़ा गया है। ऐसी आवश्यकता केवल इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि समस्त जीवधारियों में केवल मनुष्य ही है जो साथ साथ रहने के लिए समाज का गठन करता है। आमतौर पर सभी मानव प्राणी अपनी देखभाल स्वयं करते हैं। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे दूसरे के सुख साधनों की चिंता नहीं करते। यह उनकी स्वाभाविक वृत्ति है। अन्य जीवधारियों की तुलना में मनुष्य अपेक्षाकृत ज़्यादा बुद्धिमान है। यदि वह असीमित स्वार्थ की तरफ बढ़ा तो उससे दूसरों के हित खतरे में पड़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप समाज को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यही अवधारणा ईश्वर और धर्म की रचना को औचित्यपूर्ण ठहराती है। लेकिन ऐसे मनुष्य के लिए जो समाज से पूरी तरह अलग थलग निरपेक्ष हैं, उसे ईश्वर या धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसे व्यक्ति पर जो दूसरों के साथ रहता है और बड़े समाज का हिस्सा है, उस पर कुछ प्रतिबंध जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए हैं। इससे उसका जीवन अप्राकृतिक रास्ते पर बढ़ने लगता है। समाज की आवश्यकता उसके अस्तित्व की शर्त भी यही है, अन्यथा आप समाज में मनुष्यों को जानवरों जैसा व्यवहार करते हुए पाएंगे। व्यक्ति में प्रकृति विरुद्ध जीवन जीने का सामर्थ्य पैदा करने के लिए ही हमारे विद्वान पूर्वजों को ईश्वर और धर्म की रचना कर उसके उपदेशों के लिए प्रेरित किया था। इसे पूरी तरह समझने के लिए कृपया विचार कीजिए कि राज्य सरकार, कानून और दंड जैसी संस्थाएं किस लिए बनी है। यदि सरकार की कृपा, न्याय, कानून और दंड नहीं होगा तो शांति नहीं होगी, पर्याप्त सुरक्षा का अभाव रहेगा, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। राज, कानून एवं दंड के रूप में व्यवस्था के कारण ही हम जीवन को चलाने में सक्षम हैं। ये व्यवस्थाएं लोगों को एक साथ रहने, शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन करने के लिए निस्संदेह उपयोगी हैं। बावजूद इसके हम यह नहीं कह सकते हैं कि इतना पर्याप्त है। हमें कुछ और नहीं चाहिए। समाज को पूरी तरह शांतिमय बनाने के लिए अब भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कोई मनुष्य अपने सहवासी मनुष्यों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए अभी और प्रयास करने होंगे। केवल कानून की मदद, उसके प्रवर्तन द्वारा जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जरूरत के समय दूसरों की मदद हासिल करने के लिए समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा आवश्यक है। इसके लिए आवश्यकता है सभी लोगों के बीच अनुशासन की, प्रेम की, सहानुभूति की, ईमानदारी की और एक दूसरे के प्रति आभार प्रदर्शन की। समाज में रहते हुए मनुष्य को अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, जो खराब है उसका विरोध करना चाहिए। किसी को भी दूसरों की वस्तुओं की चाहत या लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ये और इस तरह की दूसरी चीज़ों को केवल कानून के बल पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। संक्षेप में, यदि मनुष्य को अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता के साथ जीने की अनुमति दी जाए तो उसे अनुशासित नहीं किया जा सकता है। उसे दूसरों को हानि पहुंचाने से रोकना असंभव होगा। इसलिए कायदे, कानून और सामाजिक मर्यादाओं अपरिहार्य मानी जाती है। सामाजिक मर्यादाओं को केवल कानून के सहारे मनुष्यता पर नहीं थोपा जा सकता। ईश्वर को इसलिए रचा गया है ताकि सामाजिक कायदे कानून को लोगों पर बलपूर्वक लागू किया जा सके। इस तरह ईश्वर और धर्म की अभिरचना का उद्देश्य लोगों को विशिष्ट तरीके से सोचने और कार्य करने के लिए प्रवृत्त करना है। क्या ऐसी रचनाओं का कोई और भी उद्देश्य है? ईश्वर और धर्म लोगों को यह बताने के लिए भी थोपे गए हैं स्वर्ग जाने का अधिकार और अवसर केवल उनके निर्देशों के अनुपालन से ही संभव है। ईश्वर के नाम पर इस तरह के दुष्प्रचार में फंसकर भोले भाले जन उसके आशीर्वाद हेतु निरंतर प्रार्थनारत रहते हैं। मनुष्य का लालच और उसका डर, ये दो बातें हैं जिनका उपयोग शासकीय कानून एवं दंड विधान से अधिक शक्तिशाली हथियार के रूप में किया जाता है। इस रूप में ईश्वर और धर्म समाज के सहायक की भूमिका निभाते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। उन्नत वैज्ञानिक प्रबोधन और प्रौद्योगिकीय विकास के इस युग में बढ़ते धार्मिक प्रचार प्रसार को देखकर आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है।
संक्षेप में, अधिक धार्मिक प्रचार प्रसार की आवश्यकता को तेजी से महसूस किया जाने लगा है। इसके कई कारण हैं। व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अप्राकृतिक अधिकार बढ़ता ही जा रहा है। पूरा समाज सांप्रदायिकता के चंगुल में है। ऊंच नीच और भेदभाव बढ़ने के चिन्हित बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरी ओर शोषण और वर्चस्ववाद के विरोध का भी प्रबल है। न्याय और समानता की मांग उत्तरोत्तर बढ़ रही है। केवल कानून के भरोसे इनमें कटौती संभव नहीं है। एक गंभीर स्थिति तेजी से विकसित हो रही है। भले ही सारे कानून सामान्य जातियों के मुखियाओं द्वारा बनाए गए हो, आसान खतरे को देखते हुए वर्तमान कानूनी प्रावधानों के साथ कोई शासक वर्ग आराम नहीं कर सकता। जो लोग कानून की अवहेलना करते हैं उनसे कानून की मदद से सख्ती के साथ निपटा जा सकता है। लेकिन यदि गरीब और निम्नतर श्रेणी के लोगों का विद्रोह बढ़ता है तो कोई शासक उनके आगे टिक नहीं पाएगा। भारी उथल पुथल और अव्यवस्था में कानून काम नहीं कर सकते। उस समय किसी को सज़ा का भय नहीं रहता। यदि ऐसी अप्राकृतिक स्थितियां बनती है तो उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध भी आवश्यक होंगे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ही ईश्वर और धर्म को आवश्यक माना गया है। मगर जहां ईश्वर नहीं है वहां अमीर और गरीब नहीं हो सकते। इसी तरह यदि कहीं धर्म नहीं है तो वहां जाति आधारित ऊंच नीच और भेदभाव के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अमीर लोगों, शोषकों, सामान्य जाति के लोगों तथा कथित महापुरुषों के निहित स्वार्थों और हितों की रक्षा के लिए ही ईश्वर और धर्म की रचना की गई है। शासक वर्ग, उसके कानून तथा अन्य दंड विधान ईश्वर और धर्म के कारण ही सुरक्षित होते आए हैं। क्या इसकी वजह यह है कि समाज को ईश्वर और धर्म के नाम पर ज़्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता था, जिसे कानून के द्वारा निषिद्ध नहीं किया जा सकता, उसे धर्म के सहारे आसानी से निषिद्ध ठहराया जा सकता है। और भी मुखर होते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर और धर्म उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक है जो प्रकृति के विरुद्ध है। दैवी शक्तियाँ चाहती है कि मनुष्य अप्राकृतिक परिवेश और परिस्थितियों में रहें। यही कारण है कि वे अधिकाधिक ईश्वर धर्मों की रचना के प्रति सतत प्रगतिशील रहता है। यदि हम शासक वर्ग, जाति और विषमताओं को मिटाने में सफल हो जाएं, तो ये सभी ईश्वर धर्म गुमनामी में जाकर नगन बन जाएंगे। दर्शन शास्त्र में ईश्वर धर्म बस इतना ही महत्व है। यही हमारे अभी तक के विमर्श का निचोड़ है।